अगर आपने सिर्फ इसी एक प्रिंसिपल का यूज कर लिया तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और जब आपका बिहेवियर चेंज होगा तो आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर लाइफ। और अगर आप भी मेरे टॉप 10 लकी सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बनिए मेरे टॉप 10 लकी सब्सक्राइबर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डे 24 ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग सीरीज 30 डेज 30 लर्निंग। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 24th चैप्टर इज पहले अपनी गलतियां बताएं। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कोई भी इंसान समझदारी पैदा नहीं होता, टाइम के साथ साथ उसमें समझ आती है, धीरे धीरे उसका कॉमन सेंस डेवलप होता है और धीरे धीरे वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने लगता है। यानी सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जो गलतियां नहीं करता, बल्कि सक्सेसफुल इंसान तो बहुत गलतियां करते हैं। बट जो चीज़ उन्हें और लोगों से अलग बनाती है वो है कि सक्सेसफुल इंसान गलतियां तो करते हैं बट अपनी एक गलती को बार बार रिपीट नहीं करते, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही चीज़ उन्हें लोगों से अलग बनाती। और अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करते हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन का काम है गलतियां करना। बट अपनी गलतियों को रिपीट कम करना। यानी अगर आपसे आज कोई गलती हो गई कोई बात नहीं है, बट ट्राई करना कि कल आपसे वो गलती ना हो, कल हो जाए तो परसों ना हो। मतलब आपको अपनी गलती को बार बार रिपीट नहीं करना। गलती करो, हर रोज करो, बट हर रोज एक नई गलती करो। एक गलती को बार बार रिपीट मत करो, क्योंकि डेली हर इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है, पर हमें इस बात का पता नहीं होता। हम कॉन्शियस नहीं रहते कि आज हमने क्या सीखा। हमें यही लगता है हमारा दिन डेली वैसे ही जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान डेली कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और ऑथर कहते किसी इंसान को उसकी गलतियां बताने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि कहीं आप उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं आप उसकी इंसल्ट तो नहीं कर रहे। क्योंकि आपकी या हर किसी की लाइफ में एक ना एक फेस ऐसा जरूर आया हुआ कि आपके माइंड में भी वो ही डर होगा जो आज आपके सामने खड़े इंसान के माइंड में। कभी आपको भी लगा होगा अगर आपसे कोई गलती हुई है, ये सामने वाला इंसान मुझे आकर डांटेगा, तो अब से आप ये कर सकते हो कि सामने वाले इंसान पर चिल्लाने की जगह उसे एप्रिशिएट कर सकते हो। और सामने वाले इंसान को एप्रिशिएट करने के लिए आप इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। बट इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। आप सामने वाले इंसान को एप्रिशिएट करने के लिए ये कह सकते हो तुमने ये गलती की, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि इंसान पैदाइशी समझदार नहीं होता, समझदारी एक्सपीरियंसेस से आती है। और ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हर किसी से होती हैं। और अगर वो इंसान आपसे छोटा है तो आप ये भी कह सकते हो जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं तुमसे भी ज़्यादा गलतियां करता था, तुम तो अभी कम गलतियां करते हो, इसलिए तुम्हें या किसी और को डांटने का हक मुझे नहीं है। क्योंकि जब मैं भी तुम्हारी तरह गलतियां किया करता था तो फिर मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से सोचोगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होगा। सोचो अगर सामने वाला इंसान कोई गलतियां करता है तो 90% लोग क्या कहेंगे, तुमने ये गलती क्यों की, ये तुम्हारी गलती है। जब आप सामने वाले से ये कहोगे ये तुम्हारी गलती है तो उसे गुस्सा आ जाएगा, वो चिढ़ जाएगा, क्योंकि आप सामने वाले इंसान को सीधे सीधे उसकी गलती बता रहे हो। और अगर आप उसे दूसरे तरीके से कहो तो तुमने ये गलती की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसान पैदा समझदार नहीं होता, धीरे धीरे उसकी समझ डेवलप होती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी तुमसे ज़्यादा गलतियाँ करता था, बस आगे से ट्राई करना कि ये गलती दोबारा मत करना। बस आप इतना कहकर तो उसकी लाइफ भी चेंज कर सकते हो और अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो। आप उसके फेवरेट बन जाओगे जब आप उसे डांटने और चिल्लाने की जगह उसे प्यार से समझाओगे। आप उसे समझाने के लिए कह सकते हो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस काम को अगर इस तरह से किया जाता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, इससे तुम्हारी गलतियों के चांसेस कम होते। आप इस तरीके से भी समझा सकते हो
क्योंकि ये फैक्ट है। अपनी गलतियों को सुनना, अपनी बुराइयों को सुनना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपसे मैं आज आपकी कोई गलती बताऊं तो आपको बुरा लगेगा, आप मेरी बताओगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग अपनी गलतियां नहीं सुन सकते। हम इस शब्द को नहीं सुन सकते कि तुमने ये गलत किया, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान ही खुद बता दे कि उससे भी गलतियां होती हैं, तो हमें अपनी गलतियों को सुनने में ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो भी गलतियां करता है, मैं भी गलतियां करता हूँ, तो हम दोनों सेम हैं और हम अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। तो अगर आज आपके सामने कोई इंसान गलती करता है तो आप उसे डांटने और चिल्लाने की जगह आप उसे प्यार से समझा के देखिए, और देखिए वो इंसान अपनी गलती भी मानेगा, आपको थैंक यू भी बोलेगा, और आप उसके फेवरेट भी बनोगे। क्योंकि सामने वाले की अच्छाइयाँ, अपनी गलतियाँ बताने की आर्ट ही इंसान को सक्सेसफुल बना देती हैं। और इस आर्ट की यूज से आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हो। क्योंकि हम अपनी गलतियों को ठीक कर पाएं या ना कर पाएं, बट अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं, तो सामने वाले का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। दैट्स इट। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अगर आप चाहो तो इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ योर चॉइस। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एनुअल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।